तो शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी थे और माता पुतलीबाई थी। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। नीचे देखते हैं दोस्तों, नीचे है 13 साल की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, यानी जिंदगी में जितना पैदल चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते। 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए थे। और इनके बारे में देखते हैं। 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलन का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ब्रिटेन में इनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात इनके सम्मान में डाक टिकट जो है जारी किया गया था। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह के में जानेंगे। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 के 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं, जो कि इसका विरोध गांधी जी ने किया था। किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार जो कि जांच के आयोग का गठन किया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस कर दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी। आगे है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को डेविस थोरो के निबंध से ली गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये पूछा जाता क्वेश्चन। आगे है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। राजनीतिक गुरु गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रथम भारत में जो सत्याग्रह किया था चंपारण बिहार में किया था। गोखले जी की सलाह पर 1915 से 1916 2 वर्षीय गांधी जी ने भ्रमण किया था भारत को। आगे है उसके बाद 1917-1918 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह के आगे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा मूवमेंट जिसे कहते हैं 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था। इसके बावजूद जो माल गुजारी की प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी थी, जिसका विरोध गांधी जी ने किया था। इस पर गांधी जी ने घोषणा की सरकार गरीबों को कर्ज माफ कर दे और किसान स्वयं उसका सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। आगे है अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुई थी 1918 में, इसके बारे में। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा। स्वयं भी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। आगे देखते हैं। आगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1924 तक चला था। कारण था क्या था इसे? गांधी जी ने धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचाना। उसके बीच आपस में झगड़ा था, लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो था ब्रिटिश भारत की राजधानी की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना था। इसका आरंभ 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो अधिवेशन था वहाँ से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास। पहला प्रयास था इनका सरकारी उपाधियों वैतनिक तथा अवैतनिक पदों को त्याग देना। सरकारी उत्सवों अथवा राज दरबारों में सम्मिलित न होना। सरकारी स्कूलों का त्याग करना। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार करना। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना। विदेशी माल का भी बहिष्कार करना इसमें शामिल था। आंदोलन की समाप्ति। आंदोलन
फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड जो की हुआ था उसके कारण इन्होंने बंद कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड क्या हुआ था इसमें। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक कस्बा है, वहाँ पे जो आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी को आग लगाती थी, उसमें छुपे हुए 22 जो पुलिसकर्मी थे जिंदा जल के मर गए। इस घटना को चौरी चौरा नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। इसमें जो भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड ने राष्ट्र नेतृत्व का एक ऐसा संविधान बनाने की शक्ति थी जिसे सभी स्वीकार करें। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इनके द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट है। साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। साइमन कमीशन 1919 में भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए इसका गठन 1927 में किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसी साइमन कमीशन के नाम जाना। विरोध का कारण था इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए इसको पक्षपात होने का ज़्यादा खतरा था, इसीलिए इसे आविष्कार कर दिया गया था। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई भारत पहुंचा था। इसके बाद देखते हैं दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा की व 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून जो था उसको तोड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व में इसका क्या प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड के नाम गोल में 7 राउंड टेबल जो समिट था उसके बारे में देखते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, लेकिन गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे, इसी के चलते गांधी और वायसराय के बीच वायसराय इरविन समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य था, इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की बात मान ली गई थी। जो दूसरा सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 6 अप्रैल को शुरू किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध यह था। इसका कारण था समाचार लेख द्वारा 11 सूत्री मांगे को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार करवाना था। इनका लास्ट में आंदोलन आता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो आता है उसके अंतर्गत 9 अगस्त को 1942 को शुरू हुआ था। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा फैसला लिया था। इसमें करो या मरो, डू या और डाई का नारा दिया था। इसका परिणाम था यह आंदोलन भारत को स्वतंत्रता भले ही ना करवा पाया, लेकिन उसका दूरगामी सुविधा ही रहा। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के लिए इसे महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। माउंटबेटन की घोषणा की गई। लॉर्ड बावेल ने स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को फरवरी 1917 में भारत का वायसराय नियुक्त किया। तब उसने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और उसका विभाजन भी होगा। इतना ही था गांधी जी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं हमारे सभी एग्जामों में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।